सभी को जोहार और नमस्कार। आप सभी का प्रतियोगिता किरण के इस YouTube चैनल और ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आज़ाद बर्नवाल आप लोग का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि जेटेट 2025 की परीक्षा होने वाली है, जिसमें एक महत्वपूर्ण पेपर है खोरठा। ठीक, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि उसका सिलेबस क्या है और उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया हुआ अभी तक नहीं है कि उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसी चीज को आज हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा कि भाषा की भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। ठीक, तो उसमें पहला टॉपिक दिया हुआ है अपठित गद्य उदाहरण। अपठित उदाहरण मतलब कि देखिए छोटा सा पैराग्राफ दे देगा, हाँ, और उसमें MCQ दे देगा। ठीक है, तो उसी पैराग्राफ को पढ़ करके हम लोग समझेंगे और उसका फिर उत्तर करने का प्रयास करेंगे। एकदम ये आसान है। ठीक है, चलिए दूसरा है कि गद्यांश। देखिए गद्यांश में स्पष्ट है नहीं कि भाई गद्य भाग में क्या पढ़ना है हम लोग को सो। ठीक, तो गद्य भाग में देखिए 1 to 5 वाला के 2 डायर जिरहुल फूल और 2 डायर परास फूल में जितना कहानी, कविता और यदि नाटक है, एकांकी है, निबंध है, तो हम इनके पढ़े है कि बहुत विस्तार से ना जाए है हम इनके। ठीक है, हम क्या बोले, केवल जैसे है कि उसमें भीमा कहानी, तो सिंपल पढ़ना हम लोग को कि भीमा कहानी कौन लिखे हैं, उसमें मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, यदि कुछ कहानी में गूढ़ बात है या कुछ महत्वपूर्ण है तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से कि कविता दे देगा कि जुलुम कविता के लिखले हथ, हाँ, उसमें बहुत सारा कविता है, तो कविता का हम लोग को भावार्थ नहीं पढ़ना है, पूरा विस्तार से पढ़ना नहीं है आप लोग को, सीधे सीधे केवल पढ़ना ये कविता कौन लिखे हैं, ये नाटक कौन लिखे हैं, ये निबंध कौन लिखे हैं, या कुछ उनके बारे में जन्म या मरण या उनका साहित्यिक परिचय पढ़ना है केवल, बस। ठीक, ये हो गया गद्यांश वाला भाग में। पद भाग में देखिए आप लोग, पद भाग में क्या है पढ़ना हम लोग को कि 2 डायर जिरहुल फूल और 2 डायर परास फूल में जितना कविता है उसी को हम लोग को पढ़ना है। केवल और केवल क्या पढ़ना है, अंदर वाला चीज नहीं है, पूरा विस्तार से उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ लीजिए, याद रख लीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण कविता है उसके कवि कौन है। 1 to 5 की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, 1 to 5 वालों के लिए महत्वपूर्ण किताब क्या है, 2 डायर जिरहुल फूल जो कि 10वीं क्लास में है और 2 डायर परास फूल जो 9वीं क्लास में चलता है। क्लियर, चलिए अब 6 to 8 वालों के लिए, 6 to 8 वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेपर है खोरठा गद्य पद्य संग्रह। तो उसमें जितना भी कहानी है, एकांकी है, ठीक है, कोई आलेख है, लेख है, जीवनी है, तो उसको हम लोग को पढ़ना है केवल और केवल ऊपर ऊपर से कि ये कहानी कौन लिखे हैं, ये जीवनी कौन लिखे। जैसे उसमें है कि शोध माटिक टान, ये कहानी कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं भाई, तो डॉक्टर BN ओदार जी लिख लिया थी, ओकरा में एक ठो 2 जीवनी भी है। शेख भिखारी के जीवनी के लिख लिया थी, तो पारसनाथ महतो लिख लिया थी। बड़का बुजुर्ग बिरसा के जीवनी के लिख लिया थी, झा जी लिख लिया थी। ठीक है, ओकरा में 2 ठो फिंगाठी लेख भी है, जरा में महत्वपूर्ण है उड़ीस महात्म के लिख लिया थी, महेश गोलवार जी लिख लिया थी। ठीक है, परपन सर्टिफिकेट के लिख लिया थी, तो अमर कुमार जी लिख लिया थी। डाह एकांकी के लिख लिया थी, तो सुकुमार जी लिख लिया थी। तो यह तरी हम इनके पढ़े है। ठीक है, और ओकरा में फिर कविता भाग भी है, बहुत सारा ओकरा में कविता है, तो कविता के भी विस्तार से हम इनके पढ़े नख है। केवल और केवल कौन कविता कौन कवि लिख लेती, इस चीज के हम इनके जाने की दरकार है। ठीक, और भी 6 to 8 वालों के लिए 2-4 किताब महत्वपूर्ण और है, जिसमें महत्वपूर्ण है सोंद माटी, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार जी। तो उसमें पूछ देगा आप लोग से कि इस किताब में जो 10 कहानी है, कोई कहानी का नाम दे देगा और बोल देगा ये कहानी कौन किताब में संकलित है या इसके लेखक कौन है, इसमें कुल कहानियों की संख्या कितनी है, कुल कविता कितनी है। उसमें कोई कविता का नाम दे देगा और पूछ देगा किसके कवि कौन है या किस किताब से ली गई है। ठीक, इतना। उसके बाद पूछ देगा कि खोठा निबंध में, खोठा निबंध
किताब के लेखक कौन है, खोटा भाषा का पहला निबंधकार कौन है। ठीक है, उसमें हम लोग को टोटल कुल मिला के 12 निबंध पढ़ना है, केवल और केवल ऊपर ऊपर से, बहुत ज़्यादा विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई पिछला जितना भी बार जेटेट हुआ है अंदर से सवाल बिल्कुल नहीं आया है। ठीक है, पूछ देगा कि हाँ में खड़ा हो निबंध कौन किताबें पैंचल है, किस किताब में है, तो खोटा निबंध में। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर बी एन ओहदार जी। ठीक, और एक दो कहानी भी किताब और भी है जो कि महत्वपूर्ण है, जैसा कि पिछला जेटेट परीक्षा में पूछा हुआ है फरीश डहर से। ठीक, तो फरीश डहर किसके द्वारा लिखा गया है, पंचम महतो जी के द्वारा। उसमें कुछ कहानी महत्वपूर्ण है, जैसे दीदी जी, हेरायल हाँसी, चटिया, मनान, मने के बेथा। ठीक है, कहानी का नाम दे देगा और पूछ देगा कि कहानी किस किताब में संकलित है या इसके लेखक कौन है, आसानी से बता दीजिएगा आप लोग। इतना हो गया कहानी और कविता भाग से। अब अलग क्या पढ़ना है आप लोग, और कुछ साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ना है। साहित्यिक परिचय मतलब साहित्यकारों का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ना है आप लोग को। व्यक्तित्व मतलब जीवन परिचय और कृतित्व मतलब उनकी साहित्यिक रचना क्या क्या है, इस चीज को आप लोग को पढ़ना है। एकदम जो प्रसिद्ध कवि और एवं साहित्यकार है, जैसे पढ़ लेना आप लोग को भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में, फिर ए.के. झा जी के बारे में, विश्वनाथ दशोंधीराज जी के बारे में, डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में, डॉक्टर बी एन ओहदार जी के बारे में, शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में, बंसीलाल बंसी जी के बारे में, शांति भारत जी के बारे में। इतना पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का काम चल जाएगा, दोनों 1 to 5 और 6 to 8 वालों के लिए। क्लियर? चलिए अगला भाग है हम लोग का व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, एकदम आसान। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरा, लोकोक्ति और इत्यादि। मतलब इतना ही आप लोग को पढ़ना है व्याकरण वाला भाग में। आप लोग सुनने में लगा होगा अरे बाप रे इतना बड़ा सिलेबस है सर, बहुत आसान है। ठीक है, अब यदि हम क्लास आप लोग का लेंगे तो मुश्किल से 20 से 25 क्लास में खत्म हो जाएगा आप लोग का। समझ गए? तो इस प्रकार से आप लोग का 1 to 5 और 6 to 8 का जो जेटेट का परीक्षा होने वाला है, यही मोटा मोटी आप लोग का सिलेबस रहेगा। ठीक है, चलिए। और बहुत सारे परीक्षार्थी या विद्यार्थी हैं जिनको सिलेबस के बारे में पता ही नहीं, सर इसमें क्या क्या पूछेगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को फायदा हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।